हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, ये वीडियो उन छात्रों के लिए बनाया जा रहा है जिनको 2022 बोर्ड एग्जाम देना है और उनकी तैयारी अच्छे से नहीं हुई है। यानी कि ये वीडियो मेरे लिए कमजोर छात्रों के लिए बनाया जा रहा है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर बोर्ड परीक्षा में कुछ ना आए तो ये ट्रिक लगा देना, नंबरों की बारिश होगी। देखिए, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पूरे साल अच्छे से तैयारी नहीं की, मौज मस्ती में अपना समय व्यतीत कर दिया, तो उनके पास अभी भी समय है। कुछ ऐसे ट्रिक्स हैं जिनको अगर आप बोर्ड एग्जाम में अप्लाई करेंगे तो आप लोग अच्छा खासा मार्क ला सकते हैं, आप अच्छे से पास हो सकते हैं। देखिए, ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है जिनको बोर्ड एग्जाम देना है, चाहे वो तेज हैं चाहे वो कमजोर छात्र हैं, सभी के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा वो आप सभी के काम आने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए, मैंने यहां पर लिख रखा है, आप अगर ये टिप्स फॉलो करते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में आसानी से पास हो सकते हैं, अगर आप कमजोर छात्रों में से हैं। ठीक है, अगर आप लोगों की तैयारी अच्छे से हुई है तो आप 90% प्लस मार्क अचीव कर सकते हैं, लेकिन आपको कुछ ऐसे काम करने होंगे जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम देने से पहले आपको क्या क्या करना है। देखिए, बोर्ड एग्जाम में आपको क्या करना है, सबसे पहले जो छात्र कमजोर हैं वो क्या करें, जब आपको पेपर मिले, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे जिस सब्जेक्ट का, ठीक है, तो सबसे पहले 15 मिनट आप पेपर को पढ़ें। देखिए स्टूडेंट, 15 मिनट आपको सबसे पहले पेपर पढ़ना है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं कि आप सबसे पहले पेपर पढ़िए। देखिए, जब आप पेपर पढ़ेंगे 2 से 3 बार, ठीक है, कम से कम 2 से 3 बार आपको पेपर को पढ़ना है। आपको ये समझना है कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं, क्योंकि हो सकता है आपने किताब जब खोला हो तो कुछ ऐसे टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में आए हों जो कि आपने पहले से पढ़ रखा था। ठीक है, क्योंकि थोड़ा बहुत आपने तो पढ़ा ही होगा। तो देखिए, सबसे पहले आप 15 मिनट पेपर को पढ़ें। इससे ये होगा कि 15 मिनट जब आप पेपर को पढ़ेंगे तो जो भी टॉपिक आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उनमें से कुछ ऐसे टॉपिक्स आपके माइंड में आएंगे जो कि आपने पहले से पढ़ रखा था। ठीक है, वो टॉपिक आपके माइंड में घूमेंगे तो आप लोग उसका आंसर आसानी से लिख सकेंगे। तो आपको सबसे पहला काम करना है कि आप लोग पेपर को जरूर पढ़ें। 2 से 3 बार आपको अच्छे से 15 मिनट तक पेपर को कम से कम पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, कुछ ऐसे ट्रिक्स हैं जिनको आपको अप्लाई करने हैं कमजोर छात्रों को। देखिए, सबसे पहले उन प्रश्नों का उत्तर लिखें जो आपको अच्छे से पता है। देखिए स्टूडेंट, जो एग्जामिनर होता है वो आपकी कॉपी जब चेक करेगा तो एक एक वर्ड आपका नहीं चेक करेगा। यानी कि वो क्या करेगा, जब आपकी कॉपी खोलेगा, अगर आपके 2-3 पेज में आपकी राइटिंग अच्छी है, कहीं आपने ज्यादा काट पीट नहीं किया है, आपने गलत उत्तर नहीं लिखा है, तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि ये बच्चा टैलेंटेड है, यानी कि इसने अच्छे से पूरा पेपर लिखा होगा। क्योंकि उनको भी काफी सारी कापियां चेक करनी होती हैं, 1-2 कापी नहीं। ठीक है, तो क्या करते हैं, स्टार्टिंग के जो अगर आप अच्छे से लिखे रहेंगे तो उसको भी लगेगा कि हाँ, ये बच्चा पास होने के लायक है, तो आप आसानी से पास हो सकते हैं। तो सबसे पहले उन प्रश्नों का उत्तर लिखें जो आपको अच्छे से पता है। ठीक है, जो आपका फर्स्ट पेज है, सेकंड पेज है, उसमें उन प्रश्नों का उत्तर लिखें जो आपको अच्छे से पता हो। क्योंकि आपको कोई जरूरी नहीं है कि पहला जो क्वेश्चन है उसे पहले ही लिखें, दूसरा क्वेश्चन है दूसरे ही लिखें, ऐसा कहीं का नियम नहीं है। जो क्वेश्चन आपको पता है उसको आप पहले उसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपके जो स्टार्टिंग के पेजेस हैं, मेरे कहने का मतलब है जो आपके स्टार्टिंग के पेज हैं, फर्स्ट पेज, सेकेंड पेज, थर्ड पेज, ठीक है, इन सब पेजों पर आपको सही आंसर लिखना है। जो आपको पता है वही आपको लिखना है। ठीक है, अब बाकी जो आपको नहीं पता है उसके लिए हमें क्या करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो स्टार्टिंग के पेजेस हैं उसको आप अच्छे से सुंदर लिखें, अच्छे से आपकी राइटिंग होनी चाहिए, काट पीट ज्यादा नहीं होना चाहिए, और आपको उसमें सही आंसर लिखना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद में देखिए, यहां पर मैं वही कह रहा था, कॉपी के पहले 2-3 पेज पर सही उत्तर लिखें और ज्यादा काटपीट ना करें। देखिए, मैंने यहां पर लिखा है कि जो कॉपी आपको मिलेगी उसके जो 2-3 पेज हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस पर आप लोग सही उत्तर लिखें और ज्यादा काटपीट आपको नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद में देखिए आपको क्या करना है, सभी प्रश्नों का आंसर लिखने का प्रयास करें। देखिए स्टूडेंट, मान लीजिए आपको जितने क्वेश्चन दिए गए हैं, जितने क्वेश्चन आपको पता थे उसको आपने लिख दिया, लेकिन जो क्वेश्चन आपको नहीं पता है, मान लीजिए आपके 3 घंटे 15 मिनट का पेपर है, आपने 2 घंटे में सही सही जो आपको पता था उसको लिख दिया। ठीक है, तो जो आपको नहीं पता है उसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि अभी भी आपके पास 1 घंटा है। ठीक है, और 1 घंटे में आप लोग
क्या कीजिए, जो प्रश्न आपको नहीं पता है उसका भी आंसर लिखिए आप, ठीक है। थोड़ा अच्छे से राइटिंग से ब्लू पेन का यूज कीजिए और उससे रिलेटेड कुछ कीवर्ड्स ढूंढिए, ठीक है, और उसको लिखने का प्रयास कीजिए, ठीक है। कोई भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि जितना अच्छा आप लिखेंगे, जितना ज्यादा आपकी कॉपी भरी रहेगी, उतना ही अच्छा नंबर आपके मिलने के चांसेस है। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर क्या कॉपी भरने से हमें ज्यादा नंबर मिलते हैं? तो कॉपी भरने से आपको ज्यादा नंबर नहीं मिलेंगे। आपको पहले तो सही सही आंसर लिखना है, ठीक है। आपके पास समय बचता है तो आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है, आप कॉपी भी भर सकते हैं। तो यहां पर क्या कीजिए, सभी प्रश्नों का आंसर लिखने का प्रयास कीजिए। यानी कि मान लीजिए कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आपको बिल्कुल पता है, उसको आपने लिख दिया, ठीक है। अब कुछ ऐसे प्रश्न है, जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया कूलाम का नियम, ठीक है, मान लीजिए फिजिक्स में पूछ लिया गया कूलाम का नियम, ठीक है। अब आपको अगर कूलाम का नियम नहीं पता है, आपने नहीं पढ़ा है, तो क्या कीजिए, आप सोचिए कि मैं कूलाम के नियम में क्या लिखूं ताकि एग्जामिनर हमें फुल मार्क्स दे, यानी कि एग्जामिनर हमें कुछ नंबर दे दे, ठीक है। तो उससे रिलेटेड आप कुछ कीवर्ड्स आपको मिल जाएंगे जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे। मान लीजिए कोई लॉन्ग क्वेश्चन है, आप उसका आंसर नहीं जानते हैं, तो आप लोग उसको पढ़िए और सोचिए कि इससे रिलेटेड मैं क्या लिखूं। आप लोग कुछ कीवर्ड ढूंढिए ताकि उसको आप उसका आंसर लिख सकें। थोड़ा सा आपका अगर गड़बड़ भी रहेगा तब भी आपको नंबर एग्जामिनर दे देगा, ठीक है। तो अगर आपके पास समय है तो आप लोग बैठिए मत, जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसको आप लोग सॉल्व कीजिए। मेरे कहने का मतलब यही है, ठीक है, कि जितने भी प्रश्न है आप सभी का आंसर लिखने का प्रयास करें, ठीक है। जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल से आते हैं उसको आप पहले लिख दें, उसके बाद में जो क्वेश्चन आपको बहुत कम आते हैं उसको आप लिखें, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं आते हैं, अगर आपके पास टाइम है तो उसको भी लिखें, उसका भी आंसर लिखने का प्रयास करें, ठीक है। तो ये काम आपको करना है कि सभी प्रश्नों का आंसर आपको लिखना है, ठीक है। समझ में आया? कोई भी क्वेश्चन आप ना छोड़ें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब देखिए यहां पर क्या है, बोर्ड परीक्षा की कॉपी में अच्छे से अच्छा लिखने का प्रयास करें, यानी कि आपकी जो हैंड राइटिंग है वो सुंदर होनी चाहिए। देखिए स्टूडेंट, हैंड राइटिंग जो होता है ये आपके बोर्ड एग्जाम में 10 से 15 मार्क आपका बढ़ाता है, ठीक है। आपके पेपर में 10 से 15 मार्क ये बढ़ाता है, क्योंकि एग्जामिनर को जितना अच्छा आपका लिखावट लगेगा, जितने अच्छे से आप लिखे रहेंगे, एग्जामिनर उतना ही खुश होगा और आपको अच्छे नंबर देगा, ठीक है। तो आप क्या कीजिए कि बोर्ड परीक्षा की कॉपी में जितना अच्छा आप लिख सकते हैं उतना अच्छा लिखिए। आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि राइटिंग का भी इफेक्ट पड़ता है, हैंड राइटिंग का भी इफेक्ट पड़ता है आपके मार्क्स पर, ठीक है। तो आप लोग जितना ज्यादा अच्छा लिख सकते हैं उतना अच्छा आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। जो कुछ भी मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि जो कुछ भी आपको क्वेश्चन नहीं आता है उसका भी आप आंसर लिखिए, थोड़ा बहुत लिखिए, लेकिन आपको टाइम पास नहीं करना है कि गाना गाली आप लोग लिखिए उसमें कसम कि आप मुझे नंबर दीजिए, ये सब आपको बिल्कुल नहीं लिखना है, ठीक है। ना ही पैसे रुपए रखने हैं। आप अगर ये सब आपके पास टाइम है तो इन सब की जगह पर अगर आप लोग उस क्वेश्चन का आंसर लिखें जो आपको नहीं पता है तो भी एग्जामिनर आपको कुछ नंबर दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताए। सबसे पहले मैंने बताया कि आप 15 मिनट पेपर को पढ़ें, आप अपने पेपर को कम से कम 15 मिनट पढ़ें 2 से 3 बार, ठीक है। उसके बाद में सबसे पहले उन प्रश्नों का उत्तर लिखें जो आपको अच्छे से पता है, यानी कि जिस क्वेश्चन का आंसर आपको बिल्कुल आता है उसको आंसर सबसे पहले आपको लिखना है, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पेज में। उसके बाद में देखिए सभी प्रश्नों का आंसर लिखने का प्रयास करें, यानी कि जितने भी प्रश्न हैं सभी का आंसर आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद में देखिए क्या है, कॉपी के पहले 2-3 पेज पर सही उत्तर लिखें और ज्यादा काटपीट ना करें, यानी कि जो आपकी कॉपी है उसके जो स्टार्टिंग के 2-3 पेज हैं, 4 पेज, उसमें आप लोग सही आंसर लिखें, क्योंकि सही आंसर भी पहले आपको लिखना है, ठीक है। बाद में जब आपके पास समय बचता है तो आप उस क्वेश्चन का आंसर भी लिख सकते हैं जो आपको अच्छे से नहीं पता है। उसके बाद में देखिए बोर्ड परीक्षा की कॉपी में अच्छे से अच्छा लिखने का प्रयास करें, यानी कि जितनी ज्यादा अच्छी आपकी हैंड राइटिंग रहेगी उतना ज्यादा चांस रहेगा आपका मार्क बढ़ने का, ठीक है। तो ये सब आप लोगों को करना है। अगर आपको बोर्ड परीक्षा में कुछ नहीं आता तो भी आप लोग पास हो सकते हैं, सिर्फ आप अपने समय का यूज कीजिए। आप जो टाइम बैठे रहने में गुजार देंगे वो अगर आप लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने में लिखेंगे तो आपको अच्छा नंबर एग्जामिनर दे देगा और आप आसानी से पास हो सकते हैं, ठीक है। तो कमजोर छात्रों के लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो था। आई होप कि आपको ये टिप्स अच्छे लगे होंगे। आपको जाना है, ठीक है, तैयारी तो आपको करके ही जाना है। अगर आपकी तैयारी आपने की है, क्वेश्चन दूसरा आ गया, तब भी आप लोग उसका आंसर लिखने का प्रयास करें। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताएं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें।